अगर जन्म बवा बिटवा का तो घर भर झूम के नाचे, गोला दागिन बटी मिठाई महीनन बाजा बाजे। अगर जन्म बवा बिटवा का तो घर भर झूम के नाचे, गोला दागिन बटी मिठाई महीनन बाजा बाजे। और सबके सोए भाग जागे, कहाँ पे बतिया हम खरी। और निकला गया न लागे, कहाँ पे बतिया हम खरी। कोई पूछे जो जग में है जन्नत कहाँ, कोई पूछे जो जग में है जन्नत कहाँ, कोई पूछे जो जग में है जन्नत कहाँ। तेरी जानिब ही मैं इशारा करूँ, गुंबदे खज़रा, गुंबदे खज़रा, गुंबदे खज़रा। आइए दोस्तों, मैं सीधे सीधे हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन साहब बहराची की तरफ चलता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ लाए और अपने खिताब से सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ इनका इस्तकबाल करता हूँ कि बाहुनर हो पुरअसर हो कौम के रहबर हो तुम, बाहुनर हो पुरअसर हो कौम के रहबर हो तुम, कहकशा हो फूल हो और खुशबुए अंबर हो तुम। आओ महफिल में खिताबे ज़ौलिये बाइसे फ़ख्रे चमन हो, शमए रोशन तर हो तुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, बूढ़ों, जवानों, बच्चों और बच्चियों और मेरी माएँ बहनें, हाफिज़ रिज़वान साहब की दावत पर मेरा आना हुआ। यही दाई है और नाज़िमे जलसा भी हैं और यूँ भी कहा जा सकता है कि अगर वक्त मिल जाए तो ये भी एक मुक़र्रिर भी हैं। वक्त अगर हो तो हाफिज़ रिज़वान साहब भी माशाअल्लाह अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी है। वक्त मिल जाए तो ये भी बोल भी सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अभी आप हज़रात मौलाना सलमान साहब मज़ाहिरी का बयान सुना,
बहुत जामे और बहुत काम की बातें आप हजरात के सामने आई। हाफिज रिजवान साहब से मैंने बताया कि भाई मेरा नंबर पहले लगा दो, हम बूढ़े आदमी हैं, पहले बोल दें। लेकिन भैया हर जगह जहाँ जाओ कि मौलवी साहब अब तुम झेलो बाद में, सब बोल बोल के सब चले गए। अब मेरा नंबर आया है। जब मजमा जाना चाहता है, कोई किसी को नींद आ रही है, किसी के घर से फ़ोन आ रहा है और किसी को कोई हाजत है, बहरहाल हर आदमी, वक्त भी ज़्यादा हो गया, इतनी रात तक प्रोग्राम बस 12 तक, 12 के बाद तो होना ही न चाहिए। लेकिन अल्लाह जाने कौन को इंजेक्शन किसने लगा दिया है कि अब उस सुन्न का इंजेक्शन है सुन्न का इंजेक्शन लगा है कि पूरी रात सुनो जब तक के फजर छूट न जाए, जब तक के नमाज छूट न जाए तब के दम ना ले। जो नमाज पढ़ना उन्होंने छुड़ाए, नमाज छुड़ा के तब माना जाए। हाजी की छूट जाए, नमाजी की छूट जाए, हाफिज जो नमाज पढ़ाने उन्होंने की नमाज छूट जाए। बहरहाल बड़ा वक्त हो गया है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होनी है। अल्लाह ताला जो बातें आपने सुनी अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो अल्लाह मुझसे भी कहलवा ले अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। एक नाते पाक छोटी सी सुन लो, कुछ बातें बता दूं, फिर मैं अपनी बात ख़त्म करूं। अभी मेरे बाद शोरा हज़रात मौजूद हैं, अभी आप नातिया कलाम भी उनसे सुनेंगे। और घड़ी में तो बज गए 12:30 हो रहे हैं। चरागे हिदायत जलाया नबी ने, सुभान अल्लाह। हिदायत जलाया नबी ने, चरागे हिदायत जलाया नबी ने, चरागे हिदायत जलाया नबी ने, हमें सीधा रास्ता दिखाया नबी ने, सुभान अल्लाह। हमें सीधा रास्ता दिखाया नबी ने। जो दिन रात लड़ने से थकते नहीं थे, जो दिन रात लड़ने से थकते नहीं थे, जो दिन रात लड़ने से थकते नहीं थे, हमें मिल के रहना सिखाया नबी ने। बेशक सुभान अल्लाह। हमें मिल के रहना सिखाया नबी ने। यतीमों गरीबों को एजाज बख्शा, यतीमों गरीबों को एजाज बख्शा, गुलामों का रुतबा बढ़ाया नबी ने, गुलामों का रुतबा बढ़ाया नबी ने। और भंवर से सफीने को साहिल पे लाकर, भंवर से सफीने को साहिल पे लाकर, हमें डूबने से बचाया नबी ने। वाह सुभान अल्लाह। हमें डूबने से बचाया नबी ने, हमें सीधा रास्ता दिखाया नबी ने। मेरे भाइयों, मैंने कुरान करीम की सूरह फातिहा एक सूरत पढ़ी है और गालिबन सबको वो याद भी है, जो हर नमाज में हर रकात में पढ़ी जाती है।
औरतों को भी याद है, मर्दों को भी याद है, बच्चों को भी याद है। वो सूरे फातिहा गालिबन सबको याद है बेशक। और न याद हो तो, और अगर नहीं याद है तो आज याद कर लो। हम पढ़ावे आए हैं, हम पढ़ाने के लिए आए हैं। एक लगता है बच्चा मदरसों का, एक लगता है मदरसों का मदरसा लगता है बच्चों का, और एक मदरसा लगता है बूढ़ों का। एक बच्चों का मदरसा है, एक बूढ़ों का मदरसा है। वो मदरसा जो लगता है वो बच्चों का है, और ये जो आज ये मदरसा लगा है वक्ती, ये मदरसा है बूढ़ों का। फर्क है। फर्क क्या है? उस मदरसे में सबक दिया जाता है और सबक सुना जाता है। सबक दिया जाता है, सबक सुना जाता है। और इस मदरसे में सबक दिया जाएगा, लेकिन सुना अरे बोलो, सुना नहीं जाएगा। इसलिए नहीं सुना जाएगा, अगर इस मदरसे में सबक सुन लिया जाए तो मेरा ख्याल है दोबारा अगर हाफिज रिजवान साहब जलसा करेंगे और गांव वाले मिलकर साथ देंगे तो मजमा नहीं आएगा। कोई आएगा नहीं कि भैया वहाँ न जाया, वहाँ तो मौलाना लोग सोने लगे थे। वहाँ तो सुनने लगते हैं मौलाना लोग। ये बताओ, इतने लोग बैठे हो, अगर किसी को अभी खड़ा कर दिया जाए कि फला साहब खड़े हो जाएं और वो अलहम्दु सुनाते हैं, आइयो दोबारा मतलब दोबारा आई हो, फला साहब खड़े हो जाएं अत्तहिया सुना दे, सना सुना दे, दुरूद शरीफ सुना दे, आओगे दोबारा? ना आओगे, न किसी को आने दोगे कि अगर याद है तो जाओ वरना न जाओ जलसा में। मानो बेइज्जती करोगे। जैसे हमारे तबलीगी हजरात एक जगह मुज़ाकरा कर रहे थे, तो मुज़ाकरा में एक बाबा बैठे थे। बाबा का नंबर आया कि बाबा बताओ गुस्ल में कितने फर्ज हैं? तो बाबा ने कहा 5-6 फर्ज हैं, 5-6 फर्ज हैं गुस्ल में। तो तबलीगी हजरात जमात वालों ने कहा बाबा एक बताओ 5 हैं या 6 हैं? तो बाबा ने कहा ना 5-6 तो 7-8 हैं, ना 5-6 फर्ज हैं तो 7-8 फर्ज हैं। तो जमात वाले कह रहे बाबा एक बताओ 7 हैं या 8 हैं? तो बाबा ने कहा कि ना 7-8 हैं तो 12-13 हैं। अब अभी आगे बढ़े जाते हैं, ना 7-8 हैं तो 12-13 फर्ज हैं। जमात वाले कह रहे बाबा एक बताओ, ये 12 है या 13, एक बताओ। तो बाबा गुस्सा के बोले 18 है बस। ना जान जनते नहीं है, एक बता दिया 18 फर्ज हैं गुस्ल में, 18 फर्ज हैं। और उम्र कितनी है? 60 साल। फर्ज हैं 18। बगल में एक आदमी बैठा हुआ था, उसने आहिस्ता से कहा कि बाबा 3 फर्ज, 3 बाबा 3 फर्ज है। बुढ़ा नाराज हो गया। बुढ़ा नाराज होकर के कहने लगा ये मौलाना जब 18 नहीं मानता तो 3 पे कैसे मान जाएगा? सुनो हमको कुछ याद ही नहीं। हम लोगों को कुछ गाना याद है, लाल दुपट्टा मलमल का, प्यार किया तो डरना क्या। गाना याद है, ढोल तबला सरंगी याद है, बदतमीजी याद है, खबासत याद है, सब याद है। नमाज याद है, रकात याद है। हमको सूरे फातिहा नहीं याद, और न मतलब इसके याद है।
और न इसके मानी का पता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, बेशक सबका पालनहार है, खिलाने वाला, पिलाने वाला, रोजी देने वाला, मौत देने वाला, इज्जत जिल्लत देने वाला, फांसी के पंदे पे लटकाने वाला, 12 बजे रात में बादशाह को भिखारी बनाने वाला और 12 बजे रात में भिखारी को बादशाह बनाने वाला कौन है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे हर नमाज में, हर रकात में पढ़। अच्छा, कोई चीज बार बार अगर पढ़ो, बार बार कोई चीज पढ़ो तो नहीं पसंद आओ। कहा बाबा पढ़ो यार, बाबा पढ़ो। और ये सूर्य फातिहा, मजा आता है, पढ़ते जाओ मजा आ रहा है, कभी बंदा नहीं उगताएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, बेशक जिसने 2 आँखें दी, ये 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, दिल व दिमाग दिया, आँख कान, सूंघने के लिए नाक दिया, देखने के लिए अल्लाह ने आँख दिया, सुनने के लिए कान दिया, समझने के लिए दिल व दिमाग दिया। और अल्लाह एक स्क्रू अगर ढीला कर दे दिमाग का, एक बोल्ट ढीला कर दे, बोल्ट, शेरा बोलो, सारी नेतागिरी खत्म। बोलो, सारी नेतागिरी खत्म, सारी ठेकेदारी खत्म, सारी मक्कारी खत्म, सारी हराम खोरी खत्म, सारी दौलत खत्म, पूरा मकान कारोबार सब काबाद पगलाए गए। भला कहता हूं, एक स्क्रू अल्लाह अगर ढीला कर दे, हाथ सलामत है, पैर सलामत है, देखने में लगता है सब बढ़िया है, सब तो ठीक ठाक यार, पता नहीं कहाँ पगलाएगी माँ। अंदर का एक बोल्ट अल्लाह ने ढीला कर दिया, एक चूड़ी ढीली गई, चूड़ी। तूलिजुल लैल फिल नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्यि व तर्ज़ुक़ु मन तशाअु बिग़ैरि हिसाब। कौन है जो रात को दिन में से पैदा करता है, दिन को रात में से पैदा करता है? कौन है जो इज्जत देता है? कौन है जो जिल्लत देता है? कौन है जो ये सूरज निकालता है? कौन है जो सूरज जो गुरूब करता है? कौन है जिंदा से मुर्दा करता है, मुर्दा से जिंदा करता है? कौन है जो सबको रोजी पे हिसाब देता है? कौन है वो? अल्लाह। लोना वाले है दिमाग ठंडा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन। बड़ा मेहरबान अल्लाह कितना मेहरबान है। जल्दी बात सुन लो, खत्म करें। अल्लाह कितना मेहरबान है,
नमाज पढ़ो तो रोजी देते, न पढ़ो तो रोजी देते, हराम खोरी करो तो रोजी देते, मक्कारी करो तो रोजी देते, झूठ बोलो तो भी रोजी देता है, जुआ खेलो तो रोजी, वो तो खिलाने पे कादिर है ना, वो तो रोजी देगा। इतना मेहरबान है अल्लाह अपने बंदे पर। 70 माँ से ज्यादा भी अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है। माँ कितना मेहरबान होती है अपने बच्चे पर, कितनी मोहब्बत करती है। माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है। क्या अब्बा को भी इतनी मोहब्बत है जितनी मोहब्बत माँ को अपने बच्चे से है? बाप को है। जब तक बच्चा खेलता है, जब तक बच्चा खेल रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, तो तक अब्बा मेरा भैया, मेरा भैया, भैया भैया बोलो, मेरा भैया, मेरा भैया, मेरा भैया, भैया तब तक करता ना। और जहां बच्चा रोने लगा, जैसे बच्चा रोने लगा, माँ रोटी पका रही है, माँ खाना पका रही है, माँ काम में लगी है, ले जाकर के उसका दे देंगे। माँ को जितना अपने बच्चे से प्यार है, मोहब्बत है। अल्लाह के नबी के पास सहाबी है, कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा माँ बाप में सबसे ज्यादा हक किसका है? नबी ने फरमाया उम्मू का, माँ का। फिर पूछा फिर किसका? मेरे आका का। उम्मू का, माँ का। अल्लाह के नबी ने पूछा फिर किस? सहाबी ने पूछा मेरे आका फिर किसका? नबी ने फरमाया उम्मू का, माँ का। चौथी मर्तबा जब सहाबी ने पूछा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अब्बू का, अब्बा का। चौथी मर्तबा हमारा नंबर आवत है। सारी रात बच्चा माँ के ऊपर पेशाब करता है, बिस्तर पेशाब करता है, सारी रात रोता है, माँ मुंह नहीं बनाती है। कितना बच्चे से प्यार है माँ को, हैं? अब्बा अगर गोद में लेते लेते बच्चा अगर पाखाना कर दे, पेशाब में थप्पड़ मारे, बोलो गलत कहता हूँ? प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंचल में हवा है, कूलर में नहीं है। हाँ। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, रात भर जागती है सुलाती है तू, रात भर जागती है सुलाती है तू, इससे बढ़ कर मुझे और क्या चाहिए। अल्लाह कितना प्यार है माँ को अपने बच्चे से, है? बच्चे को निमोनिया हो गई, रात में बच्चा सांस ले रहा रुक रुक करके, जाड़े का मौसम है, सर्दी का मौसम है, कड़ाके का जाड़ा है, बच्चे को ठंडक लग गई, बच्चा रोने लगा, माँ उठ गई बिस्तर से, गोद में लेकर के बैठ गई। अल्लाह 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 अल्लाह। 1 घंटा हो गया, बच्चा रो रहा है। अब्बा घर घर हो रही, माँ की मोहब्बत बता रहा हूं कि माँ की मोहब्बत देखो। 1 घंटे के बाद जगाती है शौहर को, बताओ सो बताओ भैया बहुत रोबत है,
ठंडक लग गई है, सोवा था, उठो उठाओ, और जग रहा है। रजिया ओढ़े और जागत है, और दिले दिल में सोए थे कि हमें बस की बात नहीं है, मैं झेलो, तुम ही झेलो रात में। आखिर में माँ परेशान हो जाती है जब उठता नहीं है सोहर, तो कहने को हमरो है कौन। माँ को जितना अपने बच्चे से प्यार है, हते अवैस करनी, इधर देखो, हते अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह सहाबी न बन सके। क्या क्यों? इसलिए कि माँ की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए आए मदीने में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में नहीं थे, कहीं तशरीफ ले गए थे। सहाबा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु, तमाम सहाबा हैं। फरमाया अवैस रुक जाओ, अल्लाह के नबी तशरीफ ले आएंगे, फिर आप ज़ियारत करके ही जाना। हते अवैस करनी कहते हैं ना ना ना, मैं नहीं रुक सकता, मैं नहीं रुक सकता। कहा क्यों? कहा मैं नहीं रुक सकता, मेरी माँ बूढ़ी है, मैं खाना पका के खिलाता हूँ, दवा भी देता हूँ, बिस्तर भी लगाता हूँ, पानी भी पिलाता हूँ, खाना भी खिलाता हूँ, दवा भी देता हूँ, उठा करके बिठाता हूँ, फिर माँ को लिटाता हूँ, सारी खिदमत करता हूँ। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो कौन करेगा? मैं नहीं रुक सकता। चले गए अवैस करनी, चले गए अवैस करनी। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए। 2-3 दिन के बाद सहाबा ने बताया अवैस करनी आए थे करम से, वो ठहरे नहीं, आपकी ज़ियारत के लिए आए थे, लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ठहरे नहीं, वो तो चले ही गए ये बता करके माँ की खिदमत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर उमर, अवैस करनी से जब अगर मुलाकात हो जाए तो अपनी मग़फ़िरत की दुआ करा लेना। अवैस करनी से मुलाकात जब हो तो मग़फ़िरत की दुआ करा लेना। ये है माँ की खिदमत। आज तो माँ को धक्के दिए जाते हैं। माँ से अलग बेटा हो रहा है बांट के, बीवी कहती अलग हो जाओ, बांट के अलग हो जाओ। बूढ़ी माँ है, अब वो खाना पकाए, बूढ़ा बाप है, बूढ़ी माँ है, वो खाना पकाए, और ये बहू साहिबा और ये साहेब जब माँ मर गए है। माँ को तकलीफ न पहुंचाओ, माँ को न सताओ। माँ नाराज है, बाप बूढ़ा है, माँ बूढ़ी है और नाराज है, तो सुनो कान खोलकर, नमाज कबूल नहीं, हज कबूल नहीं। माँ बाप नाराज तो अल्लाह नाराज, और माँ बाप खुश तो अल्लाह खुश। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, मेरी बात कहीं से कहीं पहुंची कि अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह बहुत मेहरबान है, अपने बंदे पे कितना मेहरबान है। गुनाह करो तो भी अल्लाह रोज़ी दे रहा है, अल्लाह कितना मेहरबान है। अल्लाह रोज़ी देने पे कादिर है, बंदा है। तय करो कि इंशाअल्लाह सबकी माना, नहीं माना तो अल्लाह की नहीं माना, रसूलुल्लाह की नहीं माना, मानोगे इंशाअल्लाह। ये अकीदा बता रहा हूँ, ये तौहीद बता रहा हूँ, यकीन बता रहा हूँ। इसी का नाम तो यकीन और ईमान है। अल्लाह की ज़ात से होने का हमें यकीन पैदा हो जाए कि करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की है, और सब ने मांगा तो अल्लाह से मांगा है, सब अल्लाह के मुहताज हैं। देने वाला वो है, लेने वाला वो है, सारी कायनात का बनाने वाला वो है, लड़का और लड़की देने वाला भी वो है।
बिगड़ी बनाने वाला भी है। हाफिज रिजवान साहब ने एक शेर की फरमाइश की है, भाई उसको पढ़ने कहीं भूल जाएंगे। निकला गया न लागे कहाँ पे बतिया हम खरी, कोई माने या न माने कहाँ पे बतिया हम खरी। रोज़ा नमाज की बात अलग है, कल मतलब नहीं याद, साल बड़े पर सोच के इतना कर ली बदमिलाद, इससे धुली है पाप सारे कहाँ पे बतिया हम खरी। और कोई माने या न माने कहाँ पे बतिया हम खरी। अगर जन्म बवा बिटवा का तो घर भर झूम के नाचे, गोला दागिन बटी मिठाई महीनन बाजा बाजे। अगर जन्म बवा बिटवा का तो घर भर झूम के नाचे, गोला दागिन बटी मिठाई महीनन बाजा बाजे। और सबके सोए भाग जागे कहाँ पे बतिया हम खरी। और निकला गया न लागे कहाँ पे बतिया हम खरी। वो चाहे लड़का दे, वो चाहे लड़की दे, वो चाहे बांझ बना दे, दुनिया की खाक छान डालो वो एक भी दे। लड़का हुआ तो खुश, पूरा इलाका खुश, पूरा गांव खुश, नाना नानी खुश, दादा दादी खुश, जितना छावर है सब खुश। लड़का 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 पैदा हुआ खुश। और अल्लाह ने अगर लड़की दिया तो अगर जन्म बवा बिटिया कहे तो घर पर सब मुरझाने, पास पड़ोस के लोग न जाने को जाए बदलाने, सबके बन के मुँह छुहारे कहाँ पे बतिया हम खरी। लड़का की पैदाइश पर हम खुशियाँ मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं, शीरीन तस्लीम करते हैं, एक खुशियाँ मनाते हैं। और लड़की की पैदाइश के ऊपर कालरा हो जाता है। लड़की की पैदाइश पर रंज करते हैं, गम करते हैं, कोई हमें बिटिया पैदा हुई। अल्लाह न दे बिटिया तो बताओ, इतने लोग बैठे हो, अल्लाह इसको भी कादिर, इबादों को अल्लाह देता भी नहीं है। इबादों को अल्लाह न लड़का देता न लड़की देता है। तब पता एक बिटिया पैदा हुई। और अल्लाह न दे लड़की, पूरे लोनम लड़का ही लड़का, पूरे लोनम लड़का ही लड़का, लड़का ही लड़का, लड़का एक भी अल्लाह लड़की न दे, कहाँ जाओगे बारात, कौन बनेगा दामाद, जा घूमो। लड़का लड़के नेमत है और लड़की रहमत बरकत और जन्नत है। नेक है तो लड़का, नेक है तो नेमत। नेक ला गया न ला गए कहाँ पे बतिया हम खरी, साल बीत गा कबू नमाज पहुँचे ढूंढे मंगरे, लेकिन दिनों भी पहले से ईदगाह जा पहुँचे और जाके बैठे सबसे आगे कहाँ पे बतिया हम खरी। अभी रमज़ान गुजरा, ईद हो गई, ईदगाह में जाकर के ईद की नमाज पढ़ लिया। अच्छा, ईद की नमाज के लिए, ईद की नमाज चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे पाहिज हो, चाहे ठेलिया लल के लोग चले जाएंगे। ये नमाज अलविदा ईद, यही दो नमाज रह गए है, बाकी नमाज माफ है। अलविदा 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 न चलता है। और नमाज कोई बात नहीं। ईदगाह में पहुँचे, नमाज पढ़ लिया और इमाम साहब से और मुअज्जिन साहब से और हाजी साहब से, नमाजी साहब से सबसे मुसाफा कर लिया कि अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अब आज से हमका न पई हो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। एक महीना जैसे कैसे रमज़ान कटा, हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम,
तुम्हें जाओ, हम बख्शे बख्शाएं हैं। नहीं सुन रहे हो? तौबा है अल्लाह। नमाज ईद के बाद जिसको नमाज की तौफीक मिल गई वो अपने को सोच ले मेरी रमज़ान की नमाजें कबूल हो गई, और तौफीक ना मिली वही हाल तो अल्लाह खैर करे भैया। तो निकला गया न लागे कहाँ पे बतिया हम खरी, पहली बात तो पढ़ते नाही कभी पढ़िन जो कैसे, 5 मिनट माँ फर्ज और सुन्नत सब निपटाए के खिसके, 5 मिनट माँ फर्ज और सुन्नत सब निपटाए के खिसके, अच्छा जूता लेके भागे कहाँ पे बतिया हम खरी। सूरत हो? अरे आपका कहावत है हमारा उठाएगा, हम खुदे बैठे हैं, दूसरों के क्या बताएं। कोई और आया था लेने के लिए? अभी ऐसा हमारे से बता रहे कि इन्वर्टर लाए, वहाँ साहब नया इन्वर्टर लाए, इन्वर्टर लाए और 1-2 दिन के बाद तीसरे दिन इन्वर्टर कोई उठा लेगा, दुआ करो वहाँ साहब। तो हमने कहा हम कौन दुआ करी बैठ गए यार, उठा लेगा बाबू तो दुआ हम करी बैठ गए, तो हम बचाएं क्या बैठ करके? बेडरा उठा ले गया, इन्वर्टर ले गया, मस्जिद में आकर के उठा ले गया, मस्जिद से को है उठा ले गया, अब्दुल रहमान हो, कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है। तो निकला गया न लागे कहाँ पे बतिया हम खरी, पर्दा करके भी बेपर्दा घूमे आज की नारी, पर्दा करके भी बेपर्दा घूमे आज की नारी, अमीन खुला है चेहरा तो फिर कैसी पर्देदारी, अमीन खुला है चेहरा तो फिर कैसी पर्देदारी, और सारी दुनिया मुँह निहारे कहाँ पे बतिया हम खरी। अल्लाह। सैयदना फारूक आखिरी बात एक बार खत्म कर रहा हूँ, मुझे शोर आज़ाद आगे भाई इनको भी वक्त मिलना चाहिए, बड़ा वक्त हो गया। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भेष बदले हुए थे और गश्त कर रहे थे। एक औरत जा रही है तन्हा, अकेली जा रही है, तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने उस औरत से पूछा कि तू अकेली जा रही, डर नहीं लगता है? तू अकेली जा रही है, तुझे डर नहीं लग रहा है? डरती नहीं है तू, अकेली जा रही है? औरत कहती है, और भेष बदले हुए थे वो औरत हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला को पहचानती भी नहीं थी, और भेष बदले हुए थे। कहा या तो उमर का इंतकाल हो गया या तो उमर का इंतकाल हो गया है, या तो उमर तू है, वरना हुकूमत उमर की हो। और कोई औरत को छेड़ दे कोई औरत को छेड़ दे, मुझे डर नहीं लगता है, इसलिए हुकूमत है उमर की। और अगर कोई छेड़ता है, अगर कोई औरत को छेड़ता है तो इससे पता चल जाएगा कि उमर का इंतकाल हो चुका है, उमर का इंतकाल हो चुका है। या उमर तू है, वरना उमर की हुकूमत हो, कोई औरत को छेड़ दे। और यहाँ पूछो बात लंबी हो जाएगी, वरना बताता आपसे। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला आपको भी हमें भी अल्लाह अपना नेक बंदा बना ले, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने वाले बनो, नबी के ग़ुलाम बनो, नबी के सैदाई बनो, नबी की एक सुन्नतों से मोहब्बत करने वाले बनो। हैं मेरे भाई, अल्लाह ने ये हाथ दिया, अल्लाह ने पैर दिया, अल्लाह ने आँख दिया, सब कुछ अल्लाह ने दिया है। अल्लाह के सामने सर झुके, अल्लाह ही के सामने झुके, गैर के सामने न झुका है न झुकेगा। तय करो कि इंशाअल्लाह ये हम अकीदा अपना बनाओगे इंशाअल्लाह। इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम तौहीद है, और इसी की दावत 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी। ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मतलब है?
नबी आते गए, सबका नाम इस कलमे में लगता चला गया। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ी अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। सबका नाम इस कलमे में लगता चला गया। और आखिर में मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और अब पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, इबादत के लायक कोई नहीं, करता धरता कोई नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, बेटा बेटी देने वाला कोई नहीं। न कोई बाबा दे सकता है, न कोई मलंग शाह दे सकता है, न कोई पलंग शाह दे सकता है, कोई शाह नहीं दे सकता है। देने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, एक अल्लाह की है। अल्लाह ताला आपको भी हमें भी कहने और सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।